सुने विविध भारती की गीत माला। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की फिल्में सरफरोश, तेरे नाम, रब ने बना दी जोड़ी, ओम शांति ओम ताल, सुर चमेली, देवदास, रहना है तेरे दिल में और कभी खुशी कभी गम। फिल्मों के नाम एक बार फिर सुनिए, कभी खुशी कभी गम, देवदास, रहना है तेरे दिल में, सुर चमेली ताल, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, तेरे नाम और सरफरोश। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आज के इन फिल्मों की फहरिस्त के बारे में आ रहे हैं और इन कमेंट्स के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का सफर आगे तय करते चले जाएंगे। एक श्रोता है जिन्होंने एक दिलचस्प सवाल पूछा है, हालांकि इस सवाल का जवाब आज की फिल्मों की लिस्ट में ही समाया हुआ है। वो लिखती हैं कि देवदास फिल्म कुंदन लाल सहगल की, दिलीप कुमार की या शाहरुख खान की। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हो कभी खुशी कभी गम, रहना है तेरे दिल में, सुर चमेली ताल, ओम शांति ओम, तो देवदास किस जमाने की हो सकती है? शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस गाने के साथ। कभी खुशी कभी गम फिल्म का गाना। ये एक दौर था जब पारिवारिक फिल्में, ऐसी फिल्में जिनमें फैमिली वैल्यूज आ रही थी, लगातार आ रही थी और इनमें थी रोमांस की चाशनी, बड़े कलाकारों से सजी ठोस कहानी वाली फिल्में। इस फिल्म से जुड़ी आपकी यादें क्या हैं और कौन सा गाना इस फिल्म का आपको पसंद है? सबसे ज्यादा बताइएगा। छुआ मत्थम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। आप जानते हैं कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया? सूरज हुआ मत्थम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है।
बदल सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं, क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सागर हुआ प्यासा, रात जगने लगी, शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि ये फिल्म हमने थिएटर में देखी थी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अचला सचदेव जैसे कलाकार थे। इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि जिस दिन आप होते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता का कहना है कि कभी खुशी कभी गम से जुड़ी सबसे प्यारी याद तो ये है कि मेरी बिटिया रानी का जन्म उसी सप्ताह हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तब सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म नहीं देख सकती थी, इसलिए पतिदेव ने घर पर ही डीवीडी लाकर ये फिल्म दिखाई थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखती हैं कि काजोल और शाहरुख खान हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये गाना फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि रायपुर के राज सिनेमा में ये फिल्म देखी थी। इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमको पुराने गाने पसंद हैं और इन दिनों आप नई फिल्मों के गाने लेकर आ रहे हैं गीतमाला कार्यक्रम में। भाई कार्यक्रमों के में लगातार पुराने गाने सुनवाने की बजाय थोड़ी विविधता लाने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बदलाव है ये आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर का जो किरदार था वो बहुत अच्छा लगा था। इस अभिनेत्री ने वंदे मातरम भी इस फिल्म में उषा उत्थुपवाला गाया था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि शाहरुख खान और काजोल पर यह गाना फिल्माया गया है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि आज की पूरी फहरिस्त में से 4 फिल्में मैंने देखी हैं। एक दिलचस्प बात है, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि ये जो गाना है सूरज हुआ मध्यम, ये गीतकार अनिल पांडे ने लिखा है। ये बढ़िया बात आपने लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिनकी तबीयत खराब है और उनके शहर में आंधी तूफान और बारिश का मौसम है और वो अभी अभी कार्यक्रम से जुड़ी हैं। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना यह है कि 90s के गाने विविध भारती पर बजते हैं और सुन रहा हूं।
पुराने दौर के गाने ज्यादा सुनवाइए। ये बात एक और श्रोता है उन्होंने लिखी है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि सरफरोश में जो मिर्ची सेठ का किरदार था वो बड़ा ही उनके लिए यादगार था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज जब आपने कार्यक्रम से पहले थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी गाने की धुन सुनाई तो वो हमें बहुत ही अच्छी लगी। शुक्रिया इस बात पर ध्यान देने के लिए। और एक श्रोता का कहना है कि तपती धूप और यादों की महफिल कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गाने सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो गाना सुनवा रहे हैं वो जगजीत सिंह की आवाज में है। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है और किस कलाकार पर फिल्माया गया था। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला।
खामोशी क्या चीज है और वो समझे नहीं, खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। भाई ये जो गाना है, इसको सुनते ही बहुत सारे श्रोताओं के हमारे पूछे सवालों के जवाब आ गए और लगभग सभी श्रोताओं ने ये लिखा है कि ये गाना जो है वो नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि सरफरोश एक गहरी और विचारोत्तेजक फिल्म है जो आतंकवाद के गंभीर मुद्दे पर एक गंभीर दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आज बहुत ही अच्छी फिल्मों का चुनाव किया गया है। एक और श्रोता का कहना है कि नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म में काम किया था आमिर खान के साथ और जॉन मैथ्यू माथन की यह फिल्म थी। और इसके अलावा सोनाली बेंद्रे और आमिर खान के बीच खामोश प्यार दिखाया गया है, ये इस फिल्म की खासियत है। निदा फाजली के बोल हैं, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो ये लिखती हैं कि जगजीत सिंह की आवाज को भला कोई क्यों नहीं पहचानेगा, और ये शानदार फिल्म थी। फिल्म सरफरोश के खेरूभाई कर्मा नसीरुद्दीन शाह, उन पर फिल्माया गया ये गाना, ये एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है। और उसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो कभी खुशी कभी गम से जुड़ी हुई अपनी यादें भी बांट रहे हैं और उसके अलावा कुछ और मुद्दों पर भी अपनी बातें हमारे श्रोता शेयर कर रहे हैं। पर अब मुझे लगता है कि एक बहुत ही दिलचस्प गायिका की आवाज अब तक पहुंचाई जाए। हिंदी में बहुत कम गाने इन्होंने गाए हैं, मैं इनका नाम तो नहीं बता रहा हूं, पर फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में। आपको बताना है गीतकार और इस गायिका का नाम। जब से ये फिल्म आई तब से लेकर आज तक तकरीबन 20, 22, 25 सालों में ये गाना लगातार सुना जाता है और लोगों के दिलों की धड़कन है। पर कौन है ये गायिका? जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में।
तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा। मेरे दिल में जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। रहना है तेरे दिल में फिल्म का ये गाना गाया था जयश्री ने। बॉम्बे जयश्री के नाम से ये जानी जाती हैं और जयश्री को पद्मश्री मिल चुका है और बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड भी जयश्री जीत चुकी हैं। और दरअसल जयश्री बॉम्बे की रहने वाली हैं लेकिन दक्षिण भारत की फिल्मों में सक्रिय हो गई और इसीलिए फिल्मी दुनिया में उन्हें बॉम्बे जयश्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अलग तरह की आवाज वाली ये गायिका, और इसीलिए ये सवाल हमने पूछा था कि इस गायिका की ओर आपका ध्यान जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब भी दिया है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि माधवन और दिया मिर्जा ने इस फिल्म में भूमिकाएं निभाई थी। रहना है तेरे दिल में फिल्म 2001 में मैंने तब देखी थी जब मैं 11वीं कक्षा में था और हम दोस्तों ने इसे 4 बार देखा था। एक श्रोता कह रहे हैं, और इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि जिस अंदाज के गीत अब तक बज रहे हैं मुझे लगता है कि आज के सभी गीत मुझे पसंद आएंगे। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्होंने थोड़ा सा एतराज किया था नए और पुराने गानों के बारे में, तो कुछ श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि माना पुराने गीत बहुत लाजवाब हैं परंतु आज के इस कार्यक्रम में बजने वाले गीत भी कम नहीं हैं। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि नए गाने या पुराने गानों की तुलना में गीतों के शब्दों और भावनाओं पर जोर होना चाहिए और उदित नारायण, कुमार सानू वगैरह या अलका याग्निक जैसे गायकों तक का सफर तो बेहतरीन है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि 80s और 90s के गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आज के इस कार्यक्रम से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये हैं हमारे अलग अलग श्रोताओं की राय। और इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज की फिल्मों में जो गानों का और फिल्मों का चयन है ये बहुत ही अच्छा है। चलिए अब एक ऐसे गाने की तरफ चलते हैं जिसमें इतनी ज्यादा बारिश है कि इस गाने को सुने तो यूं लगता है कि खिड़की से बाहर झांकेंगे तो रिमझिम फुहारें नजर आएंगी। बताइएगा कि ये फिल्म किस फिल्मकार ने बनाई, ये कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्होंने इस फिल्म की ये शीर्षक भूमिका निभाई थी, और ये कौन सी गायिका हैं जिनका मन भागा चला जा रहा है बारिश की फुहारों में।
चमेली फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता लिखते हैं कि चमेली फिल्म जो है वो मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी है। ये गलत जवाब है। सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली और करीना कपूर पर यह गाना फिल्माया गया। संदेश शांडिल्य का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि 2005 में हमारा पूरा परिवार यात्रा पर था, सूरत से तलाजा और गुजरात से डाकोर, रणछोड़जी मंदिर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बद्रीनाथ तक की 21 दिनों की इस यात्रा के दौरान बहुत सारे गाने बजते थे और बंटी और बबली फिल्म के गाने सुनकर हम सभी लोग डांस करते थे और बुजुर्ग हमारे इस नृत्य से बड़े खुश होते थे। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा रहना है तेरे दिल में जब रिलीज हुई थी तो इससे फिल्म असफल रही थी, पर पिछले साल इसे री रिलीज किया गया था तो ये फिल्म खूब चली थी। ये एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा सुर और चमेली को छोड़कर आज के इस कार्यक्रम की 8 फिल्में अजमेर के थिएटर्स में हमने देखी हैं और आपने बीता हुआ समय याद दिला दिया। यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बात के लिए। और अब छोटी छोटी 2 बहुत ही दिलचस्प पहेलियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा ये आवाज और उसके बाद आएगी पहेली। जिसे देखो दिल की धुनी रमाता, अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। ये अंश आज ही जो फिल्मों की लिस्ट है उसमें से एक गाने में से निकाला गया है। आपको बताना है ये कौन से अभिनेता हैं और ये किस फिल्म से लिया गया अंश है। एक और अंश सुनवाते हैं बिल्कुल इसी मिजाज का। अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो, बताइए जरा कि ये कौन से अभिनेता हैं, किस फिल्म में किस अभिनेत्री से ये अपनी शायरी के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ चले हम। नए जमाने में पुराने जमाने के संगीत का एक मिजाज था। बीते जमाने के एक संगीतकार हैं, कहते हैं कि उन्होंने ये गाना स्वरबद्ध किया था। किस फिल्म का है ये गाना और हम किस संगीतकार की बात कर रहे हैं और साथ में किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था ये गाना, ये सारी बातें बताइए। ये उस साल की दिवाली रिलीज थी। जरा बताइए क्या क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस फिल्म को देखने से जुड़ी हुई। जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। तेरा फूल सा है अंग तेरे अंग में है, रंग तेरे रंग के मैं संग गोरिए, तेरे रंग में है रूप तेरे रूप में है धूप तेरी धूप है अनूप गोरिए। सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी।
समझाने दे सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। बात में आए कैसे, एक राजा को मनमीत बनाए कैसे, पहनूं मैं प्यार का ये ताज सजना, करते हो तुम क्यों दिल पे राज सजना। मृगनयनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यौवन में है। मेरे मीत तेरे गीत में है प्रीत, तेरी प्रीत मेरी जीत गोरी है, मेरी जीत में भी हार मेरी हार में है प्यार, मेरे प्यार में इकरार गोरी है। भूल के सारे काम काज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सजनी। आए ना कैसे मोहे लाज सजना, छूना ना देखो मोहे आज सजना। सभी श्रोताओं ने कहा कि ओम शांति ओम फिल्म का गाना था, दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया ये गाना। और इसके अलावा आमिर खान ने सोनाली बेंद्रे से सरफरोश फिल्म में कहे थे ये संवाद जो हमने आपको सुनवाए, और एक गाने में से इन संवादों को हमने काटा था। ये हमारे सभी श्रोता समझ गए और सभी ने हमें इन सवालों के जवाब भी दिए हैं। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो कहते हैं कि ओम शांति ओम में जो शाहरुख खान की स्टाइलिंग थी वो हमें बहुत ही अच्छी लगी थी। फराह खान की ओम शांति ओम पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म थी, और एक जमाना था जब पुनर्जन्म पर आधारित फिल्में आया करती थीं और इस तरह की फिल्म की वापसी हुई थी। और इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने ओम शांति ओम के बारे में अपनी बात कही है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि रहना है तेरे दिल में आर माधवन की पहली फिल्म थी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और फराह खान प्रोड्यूसर थी, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान वगैरह इस फिल्म के कलाकार थे। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, इस गाने में से आपने आमिर खान की आवाज काटी है और पहली बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि भाई ये जो दीवाने लड़के हैं ये आमिर खान हैं जो सोनाली बेंद्रे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं फिल्म सरफरोश में, शुक्रिया। उसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने की बारी है। तो अब सवाल ये है कि देवदास एक सहगल वाली बनी, एक बनी दिलीप कुमार वाली और उसके बाद आई शाहरुख खान वाली देवदास। हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों फिल्मों में से आपने सबसे ज्यादा बार कौन सी फिल्म देखी है, और शरद चंद्र के इस उपन्यास पर बनी इन तीनों फिल्मों में से, तीनों हिंदी फिल्मों में से किस फिल्म को आप सबसे ज्यादा अच्छी मानते हैं। रे डोला रे डोला, और इसके अलावा ये गाना डोला रे डोला, कौन सी दो अभिनेत्रियां कर रही हैं इस गाने में नृत्य। रे
ये भी जरा बता दीजिएगा।
एक श्रोता ये लिखती हैं कि ब्रिटेन के ईस्टर्न आई अखबार के मुताबिक देवदास का गाना डोला रे डोला डांस पर आधारित सबसे शानदार गानों में से शामिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बात लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि अभिनय के आधार पर दिलीप कुमार की देवदास बहुत अच्छी है। म्यूजिक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भव्य सेट्स का इस्तेमाल शाहरुख खान की देवदास में अच्छा है। उसके अलावा देवदास में श्रेया घोषाल ने गाने गाए थे और बहुत अच्छे लगे थे। और इसके अलावा एक श्रोताएं जो कहते हैं कि कुंदनलाल सहगल की देवदास मेरे लिए पहले नंबर पर है, उसके बाद दिलीप कुमार, और नई फिल्म देवदास मेरे लिए तीसरे नंबर पर है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा कि मैंने एक भी देवदास नहीं देखी। इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो कहते हैं कि शाहरुख खान की देवदास बेमिसाल है। फोटोग्राफी और ड्रेसेस और म्यूजिक सब कुछ कमाल का था। ये हमारे एक श्रोता की राय है। इसके अलावा दिलीप कुमार की देवदास के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने तारीफ लिखी है। माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय का नृत्य देवदास में था, जिस गाने को हमने सुनवाया। इसके अलावा एक श्रोता ने बड़ी सुलझी हुई बात कही है कि अलग अलग समय में बनी फिल्में एक जैसी तो नहीं हो सकती, पर दिलीप कुमार की देवदास की बात अलग थी और शाहरुख खान की देवदास की बात अलग है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि किसी से तुलना नहीं की जा सकती, पर दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजयंती माला वाली देवदास मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी। एक और श्रोता की बात है कि दिलीप कुमार वाली देवदास 3 बार देखी और यही मुझे अच्छी लगी थी। शाहरुख खान वाली अच्छी नहीं लगी और मैं टॉकीज से बाहर आ गया था। तो ये हमारे एक और श्रोता की राय। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आप बताइए कि आज की फहरिस्त में से कितनी फिल्में आपने टॉकीज में देखी थीं। तो भाई अब जब गूगली मार ही दी है, जवाब देना होगा। आज की तकरीबन 90% फिल्में मैंने टॉकीज में ही देखी हैं, ज्यादातर फिल्में टॉकीज में देखी हैं। और दूसरी बात, आज की फहरिस्त में से सारी फिल्में मैंने देख रखी हैं। तो ये चूंकि आपने पूछा इसलिए इसका जवाब देना जरूरी था। और अब ये बात कहनी है जो समझ लीजिए कि विविध भारती के श्रोताओं से हम कह रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए आपसे मिलना हमें अच्छा लगता है। क्या कार्यक्रम के जरिए आपको हमें सुनना अच्छा लगता है? किस फिल्म का है ये गाना और इस फिल्म में हीरो कौन थे, यही है आपको बताना। बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको, लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। लगता है। भाई ये गाना जो है, इसको सुनने के बाद बहुत सारे श्रोताओं के हमारे पास कमेंट्स आए हैं। जाहिर है कि हमारे श्रोता अपनी बात कह रहे हैं और विविध भारती की गीतमाला का जो आज का स्वरूप था उसमें हमने ज्यादातर नए गाने शामिल किए हैं, लेकिन इन गानों में अपनी तरह से एक मेलोडी है। एक श्रोता लिखते हैं कि सलमान खान और भूमिका चावला की अभिनय वाली ये फिल्म है और तेरे नाम। और एक और श्रोताएं कहती हैं कि हम कैसे कहें कि आपसे मिलना है, हम कहेंगे आपसे, आपको सुनना हमें अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोताएं जो कहते हैं कि विविध भारती में तो हमारी जान बसती है, सभी उद्घोषकों से गीतमाला और सखी सहेली कार्यक्रम में बातें मुलाकातें होती हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है। एक और श्रोता की बात, हमें तो गीतमाला सखी सहेली खासतौर पर अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज भले ही नई फिल्मों के गाने हैं लेकिन केवल सुमधुर गानों को चुना गया है। एक और श्रोता कहते हैं कि तेरे नाम के जरिए लंबे बालों वाला एक हेयर स्टाइल लड़कों के बीच में चला था और वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। और एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला कार्यक्रम जब भी आप लेकर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा सतीश कौशिक के निर्देशन वाली ये फिल्म थी तेरे नाम, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। तो तमाम श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी श्रोताओं को विविध भारती सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अगले और आखिरी चरण पर हम पहुंच गए हैं और एक बेहतरीन गाना। फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। वो कौन सी अभिनेत्री थी जिनकी यात्रा शुरू हुई थी इस फिल्म के जरिए? तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया,
हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गाना। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुझे सुर फिल्म के गाने का इंतजार था, वो छूट गया है, आपने ये ठीक नहीं किया भाई। वक्त नहीं निकला है, लेकिन अगले कार्यक्रम में जरूर इस फिल्म को दोबारा शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इस वादे के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। और बाकी तमाम श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं, पर इन बातों को शामिल करने का वक्त नहीं है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।